हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं असमान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। मतलब कि एक विद्युत ध्रुव को असमान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। तब उस समय पर हमने जो विद्युत क्षेत्र लिया था वह कैसा विद्युत क्षेत्र था? एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था। कैसा विद्युत क्षेत्र था? एक समान विद्युत क्षेत्र था। और अब क्या है? असमान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। असमान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने पर उसका परिमाण में परिवर्तन होता है। तो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। असमान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं इस दिशा में असमान विद्युत क्षेत्र ई है। ई क्या है? एक असमान विद्युत क्षेत्र है। मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिवर्तित हो रहा है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो असमान विद्युत क्षेत्र ई है और हमने ये मान लिया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ता है। ठीक है ना? क्या मान लिया? माना विद्युत क्षेत्र की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। मतलब हम विद्युत क्षेत्र की ओर चल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब कि हमने इस यहां पर एक बिंदु ले लिया कितना? ए, और एक बिंदु हमने यहां पे ले लिया कितना? बी। यह दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं और विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पर हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। जो बिंदु बी है वह बिंदु बी विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर स्थित है और हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। मतलब कि बी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण अधिक है ए पर स्थित विद्युत क्षेत्र के परिमाण से। बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक है ए पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण से। ठीक है? इस तरह की स्थिति हमें यहां पर दी हुई है। ठीक है? अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव को लेकर आया और द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की ओर रख दिया। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया। तो केस फर्स्ट हम क्या लेते हैं? केस फर्स्ट, पहला केस हमारा क्या है? जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की ओर स्थित हो। ठीक है ना? जब विद्युत द्विध्रुव की तरफ विद्युत क्षेत्र की ओर स्थित है तो विद्युत द्विध्रुव मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। पी क्या है? समांतर है किसके? विद्युत क्षेत्र के। पी क्या है? विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। अगर P मतलब विद्युत ध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के अगर समांतर है तो यहां पर हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र E है और इस विद्युत क्षेत्र में इस तरह से एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं, ये माइनस का Q आवेश है, यह प्लस का Q आवेश है। ठीक है? यहां पर देखेंगे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है? बिंदु ए पर माइनस का Q आवेश रखा है, बिंदु बी पर प्लस का Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है? जब किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल का परिमाण होता है F बराबर QE। F बराबर
QE। ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है तथा धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की ओर बल लगता है। तो ये धनात्मक आवेश प्लस Q B बिंदु पर रखा हुआ है, इसलिए इस पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगी और इस बल का मान कितना है FB। इस बल का मान कितना है FB। ठीक है, ये A बिंदु पर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है और जो ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है इस ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल मतलब इस दिशा में बल लग रहा है और इस बल का नाम क्या है FA। इस बल का नाम क्या है FA। इस बिंदु पर FA बल लग रहा है, इस प्लस Q पर FB बल लग रहा है। अब हमें पता है कि EB का परिमाण क्या है, अधिक है किसके परिमाण से, EA के परिमाण से। ठीक है ना, EB मतलब B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक है A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान से। FB का परिमाण कितना होगा, FB का परिमाण Q इंटू EB और FA का परिमाण हो जाएगा Q इंटू EA। FA का परिमाण हो जाएगा Q इंटू EA। हमें पता है EB का मान ज्यादा है EA से, तो इसका मतलब QEB का मान अधिक होगा QEA के मान से। B पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। B पर विद्युत क्षेत्र का मान अगर अधिक है तो B पर स्थित Q आवेश पर बल अधिक होगा A पर स्थित Q आवेश पर से। तो EQB बड़ा है किसका, EQA। मतलब FB बल का परिमाण अधिक है FA बल के परिमाण से। ठीक है ना, यहां पे क्या लिखेंगे, FB जो B बिंदु पर जो बल लग रहा है वह अधिक है A बिंदु पर बल लगने से। B बिंदु पर बल, ये वाला बल अधिक है इस बल से, ये वाला बल किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो जो बल विद्युत क्षेत्र की ओर लग रहा है वह बल अधिक है और जो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है वह बल कम है। तो कुल बल का परिमाण किधर होगा, जिस दिशा में अधिक बल लग रहा है। अधिक बल विद्युत क्षेत्र की ओर लग रहा है, इसलिए द्विध्रुव पर जो कुल बल होगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगी। तो यहां पर देखेंगे हमने क्या देखा, FB का परिमाण अधिक है FA के परिमाण से। FB का परिमाण अधिक है FA के परिमाण से। तो द्विध्रुव पर कुल बल विद्युत क्षेत्र की ओर लग रहा है। विद्युत पर कुल बल किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की ओर लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो हम क्या पॉइंट लिखेंगे, देखिए केस फर्स्ट को हम ध्यान से देखते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की ओर स्थित हो, मतलब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है। जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो माना जो केस फर्स्ट दिया हुआ है, जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की ओर स्थित हो, मतलब विद्युत ध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र क्या है, समांतर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे पॉइंट, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की ओर लग रहा है और विद्युत क्षेत्र की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। तो जिस दिशा में बल लग रहा है वह किस दिशा में बल है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि हो रही है।
तो जब विद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र समांतर हो तो विद्युत ध्रुव पर जो कुल बल लगेगा वह उस ओर लगता है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो रही हो। ठीक है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब विद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र समांतर होते हैं तो विद्युत ध्रुव पर जो कुल बल लगेगा वह उस ओर लगता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। मतलब विद्युत ध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र समांतर हैं, तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है उस दिशा में विद्युत ध्रुव आघूर्ण पर कुल बल लगेगा। ठीक है, अब हम यहां पर केस सेकंड लेते हैं। देखिए केस सेकंड में क्या है, जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत स्थित हो, जब विद्युत ध्रुव है, जो विद्युत ध्रुव है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थित है। जैसे कि इस दिशा में मान लेते हैं क्या विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है E। ठीक है, और जो विद्युत ध्रुव है वह विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो मान लेते हैं कि यह विद्युत ध्रुव ऐसे स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या बिंदु A, यह बिंदु कितना है B। बिंदु A पर प्लस का Q आवेश है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। तो विद्युत ध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो विद्युत ध्रुव की जो दिशा होगी वह इस दिशा में होगी। यह किसकी दिशा है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण P की। विद्युत ध्रुव आघूर्ण माइनस Q से प्लस Q की ओर है और इसके विपरीत क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और हमने केस क्या माना था कि विद्युत क्षेत्र की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। हम इस दिशा में चलेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र है तो सब जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा। तो इस दिशा में चलने पर विद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ रहा है तो B पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है A पर विद्युत क्षेत्र के मान से, क्योंकि B बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, तो B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है A पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे माइनस Q आवेश। देखो ये क्या माइनस का Q आवेश है, ये क्या माइनस का Q आवेश है। ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है तथा धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं माइनस का Q आवेश है, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इसके विपरीत दिशा में बल लगा। इस बल का नाम हमने क्या दिया, FB। इस बल का नाम हमने कितना दिया, FB। ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो धनात्मक आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा। ये कितना है, FA। ठीक है, ये कितना है, FA। तो FA इस दिशा में, FB इस दिशा में। B पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक है A पर विद्युत क्षेत्र के मान से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं QB, Q इंटू EB का मान अधिक है Q इंटू EA के मान से। ठीक है ना, दोनों में क्या किया, Q का गुणा कर दिया तो ये Q और ये भी कितना Q। Q इंटू EB क्या हो जाएगा, FB। तो FB का परिमाण अधिक हो जाएगा FA के परिमाण से। FB का परिमाण अधिक हो गया FA के परिमाण से। मतलब जो इस पर जो बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उस बल का परिमाण अधिक है
विद्युत क्षेत्र की ओर लगने वाले बल के परिमाण से। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बल अधिक है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल क्या है, कम है। तो यहां से हम क्या पॉइंट निकालते हैं वो सुन लीजिए। यहां से हम क्या पॉइंट निकालेंगे कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र के विपरीत या के असमांतर, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के असमांतर स्थित हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के असमांतर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल किस दिशा में लगेगा, एफ बी अधिक है तो एफ बी की दिशा में लगेगा। एफ बी क्या है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, कमी होगी। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल उस ओर लगता है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घट रहा हो। हमने क्या केस लिया है, विद्युत क्षेत्र की ओर चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वृद्धि होती है। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि हो रही है तो इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में क्या होगी, कमी होगी। इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है और इसी दिशा में क्या लग रहा है, एफ बी, और एफ बी अगर अधिक है तो विद्युत क्षेत्र पर जो कुल बल होगा वह उस दिशा की ओर होगा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घट रहा है। ठीक है,